कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब व्यक्ति के मन में हीन भावना आती है तो ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे शोषण करना चाह रहे हैं, सब मेरा मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। वहीं ये दृष्टि बन जाए कि मैं सारी दुनिया को अपने लिए भोग रहा हूँ, सारी दुनिया मेरे लिए है, तो लगने लग जाता है कि मैं मालिक हूँ। अपना प्रसंग चल रहा है, कर्म ने मुझे बांधा या कर्म को मैंने बांधा। ये 9 कर्म मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं इनका नहीं छोड़ रहा हूं। दुनिया मुझे देख रही है या मैं देख रहा हूं। दुनिया मेरे संबंध में क्या विचारती मुझे पता नहीं है, लेकिन दुनिया की बातें हम विचारते हैं, हमें पता है। दुनिया हमारे संबंध में सोच ही नहीं रही, हम सोच रहे हैं दुनिया के संबंध में। जब दुनिया के संबंध में हम सोचेंगे तो हमारी ही भूल मानी जाएगी। दुनिया कोई हमारे संबंध में नहीं सोच रहा, भगवान भी नहीं सोच रहे। भगवान के संबंध में हम जितना सोचते हैं, भगवान अपने संबंध में नहीं सोचता। गुरु के संबंध में हम जितना सोचते हैं, गुरु हमारे संबंध में नहीं सोचते। दुनिया के लोगों में हम पता चलता है लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता है। किसी को कहाँ पड़ी है कि तुमसे कोई कुछ कहे, कुछ को कहाँ पड़ी, लेकिन अपन को एक भय लगता है, मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहते भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे पता कहाँ है, खबर क्या है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एक अपने मन में हो, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है। हमने चोरी की है तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में संदेह होगा कि हमने चोरी की है। शरणक पुराण में यही कथा आई है कि बहुत दिन से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, तो अभय कुमार ने कहा कि पिताजी 1 मिनट में पकड़ लूंगा। बोले कैसे पकड़ोगे, सभा बुलाई गई। बीरबल ने कहा, अभय कुमार ने कहा देखो चोर पकड़ा गया है, चोर की पहचान हो गई है और इसी सभा में चोर बैठा है, और एक जोशी ने बताया है कि जिसकी दाढ़ी में घास का तिनका हो वही चोर है। ये जोशी सब बैठे रहे कि भाई जिसका एक बीच में बैठा था वो कहता है, वो जल्दी से यूं करने लगा, क्योंकि जोशी ने बताया है तो मेरी दाढ़ी में तो तिनका हो गई। बीरबल ने कहा भैया खड़े, यू आर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। यानी तुम्हारे मन में शक था कि मैं चोर हूं तो तिनका होगा। ऐसे ही अपनी जिंदगी है। अपन लोग इतने अपराध, इतनी प्रवृत्तियां कर चुके हैं, हम दुनिया को इतना ज्यादा अपना शोषण कर चुके हैं कि हमें दिखता कोई मेरा भी शोषण करेगा। जो दूसरे का बुरा विचारता है उसको डर होता है कोई मेरा भी बुरा विचार रहा होगा, मेरे संबंध में बुरा सोच रहा होगा, क्योंकि मैं दूसरों के संबंध में सोच रहा हूं। ऐसा लगता है क्योंकि मैं बुरा हूं। जब मैं गंदा हूं तो दूसरा भी गंदा व्यक्ति दिखता है कि ये भी गंदा है। एक बार एक कमेटी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये कमेटी में बहुत घोटाला है कपड़ा। मैंने कहा, मैंने कमेटी में घोटाला हो ही नहीं सकता, कभी में हो ही नहीं सकता। रसीदें करती हैं, ऑडिट होता है, सब होता। अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं है, बहुत हो सकता है। मैंने बताओ कहाँ हो सकता है।
तो उन्होंने सब गिना दिया कि यहाँ यहाँ हो सकता है। मैंने कहा सब गिना दिया, यहाँ यहाँ गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता? कि महाराज मैं पहले का अध्यक्ष तो नहीं था। यानी उसने ये कबूल कर लिया कि मैंने यहाँ यहाँ गड़बड़ की है। कभी कभी होता है महानुभाव, हमें लगता है कि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, सामने वाले के सामने हम उसको दृष्टि में गिरा देंगे। लेकिन अच्छा ज्ञानी व्यक्ति के सामने जब किसी की बुराई करो ना, तो जिसकी बुराई कर रहे हैं वो गिरे या ना गिरे, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जरूर खतरनाक है। अच्छे लोग जो नीतिज्ञ लोग होते हैं, उनके सामने कभी अपन किसी की शिकायत लेके जाओ, वो उसके संबंध में गलत धारणा बनाएंगे नहीं, वो कहेंगे इसमें जरूर एक खोट है, दोष है। और अपन समझते मैं तो दूसरे की बुराई करके आया हूं, दूसरे की बुराई करके नहीं आए हो, तुम बुरा होके आए हो, बुरा होके आए, तुमने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की, वो सामने वाला समझ लेगा। किसी ने कहा कि महाराज मैंने देखा है कि इसने 1 मिनट की सामायिक नहीं की। चलो अभी गुरुजी से कहता हूं महाराज जी इसने 1 मिनट की सामायिक नहीं की। तुम्हें कहता बता मैं बिल्कुल पूरी सामायिक में देखता रहा। इसका अर्थ है तुमने भी सामायिक नहीं की। अपन शिकायत करने गए और स्वयं की शिकायत हो गई। दूसरे की बुराई करते समय सोच लेना विद्वानों की दृष्टि में तुम्हारी छवि क्या होगी। मूर्खों की दृष्टि में तो हो जाएगा, लेकिन विद्वान लोग कब सोचे? विद्वान लोग तो यही सोचेगा ये बुराई कर रहा है, इसमें बुराई है। विद्वानों की दृष्टि देखो कैसी पड़ती है। विद्वान क्या सोचता है? हमें मूर्खों की दृष्टि में अच्छे नहीं बनना है, हमें विद्वानों की दृष्टि में अच्छे बनना है। अज्ञानियों की दृष्टि में अच्छे नहीं बनना है, हमें ज्ञानी व्यक्तियों की दृष्टि में अच्छे बनना है। हमें दुर्जनों की दृष्टि में अच्छा नहीं बनना है, सज्जनों की दृष्टि में अच्छा बनना है। हमें डाकुओं की दृष्टि में अच्छा नहीं बनना, हमें साधुओं की दृष्टि में अच्छा बनना है। जिनकी दृष्टि इतनी निर्मल है कि उनको कभी दुनिया में बुरा दिखता ही नहीं, उनकी दृष्टि में यदि हम बस गए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो। लेकिन अपन लोग तो बस परमुखी हैं। जिन जिन दोषों को हम पर में देख रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन करना, वह दोष तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। तुम उसको दोष में भागीदार हो। कई बार तो अपने दोष ढांकने के लिए दूसरों के दोष निकाले जाते हैं, अपने दोष ढांक। तो ऐसा हमारे मन में भाव आता है। हमें उस समय सावधान रहना है कि मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी को खुद ही दुखदाई बनाता जा रहा हूं। मैं खुद अपनी जिंदगी को बुरा बनता जा रहा हूं। मुझे थोड़ा सा पलटना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने दुनिया को बांधा है। जैसे ये मालूम हुआ कि सारी दुनिया ने मुझे बांध लिया है, आप दीनहीन बन जाओ, क्योंकि आप बंधे। और अनादिकाल से कर्मों के अधीन यही तो हो रहा है। कर्मों ने मुझे बांध लिया है, कर्म मुझे बांध रहे हैं। आप लोग कहते हो परिवार मुझे बांधे हुए है, माँ बाप मुझे बांधे हुए हैं, परिवार नहीं, कोई नहीं बांधे हुए, तुम बंधे हुए हो। एक दिन सुनाया था हमने, महाराज ये शराब मेरे से नहीं छूटती। शराब नहीं छूटती कि तुम छोड़ते नहीं हो उसको। शराब छूटती नहीं है, तुम छोड़ते नहीं हो, दोनों में निर्णय करना है। शराब कहता है जब मैंने बांधा ही नहीं है तो तुम्हें छोड़ू कैसे? मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बांधा, मैं कैसे छोड़ू? तुम्ही ने मुझे बांधा है तो तुम्हें छोड़ना है। कोई भी बुराई हमसे बंधी हुई नहीं है, हम बुराई से बंधे हुए। व्यसन हमसे नहीं बनता है, हम विषण से बनते हैं। शराब मुझे नहीं पीती है, हम शराब को पीते हैं। सिगरेट तुम्हें नहीं पीती है, तुम सिगरेट को पीते हो। फिर वो अपना रोग दिखाती है, कैंसर होते, बीमारी होती। पहले तो निर्णय हमें करना है कि हम दुनिया के लिए
दुनिया का जो बंधन है, मैं खुद अपने आप में बंधा हुआ हूं और आरोप लगा रहे हैं दुनिया के रूप में आरोप। हमेशा हमें ये नहीं होता ना तो हम पता नहीं क्या कर लेते, मेरे बीच में ये नहीं होते तो पता नहीं कर, मैं तो इनके बंधन के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हर व्यक्ति दूसरे पे थोप रहा है। यदि मुझे ये छूट मिल जाए तो अभी तक पता नहीं मैं क्या से क्या कर लूंगा। तो बांध किसने रखा है? छुट्टे तो हो। रोक के एक वो सासू थी ना, वो प्रतिदिन क्या करती थी, बहू से झगड़ा करके घर दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे। बहू बेचारी प्रतिदिन मना लेती थी, साधु के हाथ पैर करके, माँ जी ये गलती हो गई, क्षमा करो, अंदर चलो रोटी लाओ। अब ये बहू सासू को तो आदत पड़ गई। आज बहू की सहेली ने कहा कि देखो भाई मेरी सासू के परेशान है, प्रतिदिन जाके दरवाजे पे बैठ जाती, चार लोग बुराई करते, सब समझते बहू बेकार है। तो उसकी सहेली ने सलाह दी कि तुम ऐसा करना, आज वो बाहर बैठे तो तुम मनाने जाना ही मत। अब तुम मना के तो जिंदगी निकाल दी तुमने, और इसलिए तो उनकी आदत बिगड़ गई है। इसलिए आदत बिगड़, क्योंकि वो जानती है कि मैं बाहर बैठूंगी वो मनाने आ जाएगी। आज तुम मनाने मत जाना। अब सासू बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गया, बार बार मुड़ के देख रही है कि बहू तो आई नहीं रही। थोड़े सड़ो घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, शाम हो गया, अब यहां तो चूहे कूद रहे, बहू आई नहीं आज। अब वो कैसे जाए अंदर? जाए तो प्रेस्टीज का सवाल है। अब कभी कभी क्या होता है, अपन गलती कर लेते हैं फिर बाद में उसको पीछे हटने में ईगो बन जाता है, और बड़े लोगों में ज्यादा होता है। अब कैसे जाए? तो शाम को जो बछड़ी होती है ना, गाय बैठे बछड़ी आती है, तो एक बछड़ी आ रही थी उसी घर में, तो बछड़ी की पूंछ पकड़ ली, चिल्ला दिया, मैं तो चाहे मर जाती तो नहीं आती, ये बछड़ी पकड़ के लाई मुझे, ये बछड़ी पकड़ लाई, नहीं तो मैं तो मर जाती, इस घर में कदम नहीं रखती। अब बोलो बंधु, बछड़ी पकड़ के लाई, ईगो पॉइंट। ये बछड़ी ने पकड़ा, बाकी नहीं तो मैं तो अभी तक तो चाहे कुछ भी हो जाता। ये कोई सासू की कहानी नहीं है, हमारी और तुम्हारी कहानी है। अपन लोग ऐसे ही युगो बनाए फिरते हैं। ये मेरे बीच में बात है कि हमेशा एक ही बहाना है, क्यों नहीं? वो तो ये परेशान कर रहा है, नहीं तो हम तो कर लेते। ये परेशानी है, नहीं तो मैं तो कर लेता। मंदिर क्यों नहीं? अरे महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं तो हम तो बना लेते। तीर्थ यात्रा क्यों नहीं जा रहे? महाराज जी आप समझो बात को, मैं परेशान हूं, गरीब हूं, जाऊंगा तो घर क्या खाएगा पिएगा। इसलिए हर चीज में एक बहाना अपन ने रोक के रखा है। कोई कार्य करना नहीं है तो हमने बहाना बनाया, ये नहीं है इसलिए नहीं। विद्यार्थी बहाना बढ़ लेते, क्या पढ़ो, हमारे लिए फलाना कंप्यूटर नहीं है। माँ बाप से बदमाश बच्चे कहते साहब वो जानते माँ बाप ला नहीं पाएंगे कंप्यूटर, साहब कंप्यूटर नहीं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, कोई ना कोई बात। और ये बहाना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और ईगो पॉइंट हमारी जिंदगी का इतना खतरनाक है कि हमें बछड़ी की पूंछ पकड़ के फिर अंदर आना पड़ता है। इसलिए पहले ही सोच लेते कि हम क्यों नाटक करें बाहर बैठने का, क्यों बहू की बदनामी करें। और वो बाहर इसलिए बैठती थी कि सबको पता चले कि मेरी बहू कितनी दुष्टन है, मेरी बहू में कितने दुर्गुण हैं, देखो मुझे बाहर बैठा ले। तुम नहीं समझ पाए कि तुम बहू की बदनामी कर रहे हो, एक दिन तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। सारी दुनिया ने देखा कि पूंछ पकड़ के फिर वहीं की वहीं आ गई, पूंछ पकड़ के फिर वहीं की। पहले हम देखते हैं बच्चे लोग जब घर से भागते हैं ना, भागते हैं, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, काहे के कारण से? बस इतना सा कह दिया था किसी ने कि तुम अपने कपड़े तुम धो लो ना, और भाग जाता, बोले मैं नहीं धोऊंगा। और जब बंबई में होटल में जाकर कब बसी धोते फिर वो घर में बर्तन ही धोने को कहा था, कपड़े धोने को कहा था, और वहां जाकर के होटलों में कितने लोग जो है
90% लोग ईगो में भागते हैं, पानीदार होके भागते हैं, और कर्म उनका फिर ऐसा पानी उतारता है, ऐसा पानी उतारता है कि वे पानी रहते ही नहीं है। फिर पानीदार होके भागते, तेज में भागते, जितने भगोड़े होते हैं ये सब तेज में भागते, एक भावावेश में आके भागते। जब बंबई में जाकर कब बसीद होते हैं तब कोसते हैं कि शायद मैंने ऐसा नहीं करता। एक तुकारी की कथा आती है हमारे साथ, तुकारी थोड़ा सा उसको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, तू करके बोल दिया, गुस्सा करती थी, भाग गई। बताते जब जिसके यहाँ वो जाके पहुंची, पूरी कहानी से मतलब नहीं, उसका खून निकाल करके वो कपड़े रंगता था, तब उसे पता चला कि देखो थोड़ी सी धूप के कारण, थोड़ी सी युगों के कारण, मान सम्मान के कारण आज मेरी क्या दशा हो रही। अब लेकिन होता क्या था, अब तो वो भिक्षुकी थी। बहुत बार, कई बार हमें ऊंचाइयों से हम इतने नीचे गिर जाते हैं यह मान के कि कोई मुझे उठाने आएगा, लेकिन अब कोई उठाने लायक ही हम नहीं बचे। कई लोग इसलिए गिरते हैं कि कोई मुझे उठाने आएगा, लेकिन उठाने वाला भी कई बार सोचता है कितने बार उठाऊं, कहां तक उठाऊं, और इसको उठाने के लिए अब मुझे गिरना पड़ेगा। नहीं होता, और वो सोच लेता है कि नहीं, मुझे तो बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत बुरा। सब जगह ग्रस्त हो, मुनियों में भी कई बार ऐसा होता है। कई बार हमारे संघ के साधु कई बार भाग जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। आचार्य जी हमारे बहुत आगे के हैं, गया था तो आया क्यों, और आना था तो गया क्यों। अपनी कुवत को इतना हमने कमजोर कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि हम अपनी कुवत ही नहीं जान पाए। हमेशा ध्यान रखना, एक कदम उठने के बाद लौटाना सबसे बड़ी बेइज्जती है। एक कदम आगे रखना, फिर हमें गाय की बछड़ी का बछड़े की पूंछ पकड़ के पकड़ना पड़ेगा। हाँ, गाय की बछड़ी की पूंछ पकड़ना पड़ता। मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये बछड़ी लेके आई। दुनिया बुद्धू नहीं है, सब जान रही है कि बछड़ी पकड़ के लाई। तू कितनी चिल्ला के बछड़ी पकड़ के लाई, सारी दुनिया जानती भैया बच्ची कभी किसी को पकड़ के लाती है क्या। लेकिन हम तो चिल्ला देते बछड़ी पकड़ के लाई, नहीं तो मैं तो पकड़ में आता ही नहीं। ये परिणामों को थोड़ा संभालो। बात का अपमान पहले के अपमान से बहुत नीचा है। पहले जो हमारा अपमान हो रहा है वो इज्जत है, अभी इसमें सम्मान है, उसमें अभी उसमें अपनी इज्जत है, बहुत इज्जत है। लेकिन बाद में जब हम लौटेंगे तो फिर पूरी बेइज्जती है, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मस्तक भी नहीं उठा पाओगे, आंख उठा के नहीं जी पाओगे। और पहले हम थोड़ा सा सहन कर लें तो ज्यादा बेइज्जती नहीं होती। थोड़ा सहन ही करना, थोड़ा मान कसाय को ठेस लगती है, लेकिन बाद में तो मान ही क्या, स्वाभिमान भी खत्म हो जाता है। फिर स्वाभिमान रहते ही नहीं। इसलिए हमारी ये आरोप कि संसार ने मुझे पकड़ रखा है, ये बहानेबाजी बंद करो। ये नौकर्मों ने मुझे पकड़ रखा है, ये बहानेबाजी बंद करो। बहुत एक व्यक्ति दीक्षा, महाराज जी मुझे दीक्षा लेना, लेकिन मैं क्या करूं, परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी, अब वो तो करनी पड़ेगी। मैंने क्यों, बोले महाराज बारात आने वाली है। तो मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, तो महाराज अब तो करनी पड़ेगी, शादी तय हो चुकी है, कार्ड छप चुके, अब कैसे भागू। मैंने कुछ नहीं करना, इधर बारात लग रही हो तुम केस लॉन्च शुरू कर देना, कुछ बोलना मानना कुछ नहीं। उधर बारात लग रही हो, सब करो, तुम केस लॉन्च चालू कर देना। और केस लॉन्च रूपी मुंडे से कोई शादी नहीं करेगा, बारात लौट जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। हम खुद नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महाराज की दृष्टि में भी हम उठ जाएं कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं,
लेकिन ये परिवार वाले नहीं लेना देना चाहते। हम चाहते। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मैंने क्या गलती? बोले आप मेरे नगर में 5-7 साल बाद आए, आप 5 साल पहले नहीं आए, आपकी बहुत गलती, आपको मैं माफ नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा आपको। मैंने कहा भैया गलती क्या हुई, 5-6 साल बाद आए पहले? बोले महाराज जी सुनो, आपका अपराध अक्षम अपराध है। आज जो आप प्रवचन दे रहे हो और ऐसा भाव आ रहा है कि मैं अभी दीक्षा ले लूं, मैं संसार में फंस गया हूं, अब ज्ञान हुआ। आपके प्रवचन सुनकर मुझे ऐसा ज्ञान हो रहा, अनुभव में आ रहा कि मैं फंस गया, गलत मार्ग पे आ गया। इतनी निंदा की उसने। महाराज जी आपके प्रवचन सुनते सुनते मैं रो पड़ता हूं, उतनी ग्लानि हो रही कि मैं कहां का संसार में फंस गया। और अब आप दीक्षा दोगे नहीं, आपके गुरु दीक्षा देंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो गृहस्थी बसा ली। इसलिए महाराज जी बहुत पसंद आपको मैं मामले, आप पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो ही मत महाराज। अच्छा, मैंने कही भैया ये तो गलती मेरी हो गई, और गलती मेरी नहीं है, मेरे गुरुजी की है। उन अब मैं अकेला क्यों फंसू? गुरु ने आज्ञा नहीं दी, मैं क्या करूं? हाँ तो गुरु की गलती है, उन्होंने क्यों नहीं दी? उनको इतने अंतर्यामी होना चाहिए। कहां आसन्न भव्य जीव दीक्षार्थी है। आचार्य को, आप लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि कहां भक्त लोग हैं, कहां आसन्न भव्य लोग हैं, कहां दीक्षा लेने वाले हैं, वहां पर आपको जल्दी पहुंचना चाहिए। आपके 5 साल बताओ मालूम मेरा क्या हो गया? मेरी गृहस्थी बच गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। मैंने कहा हाँ ये तो गलती हो गई अपने। जब कोई अपन पे गलती मरे क्रोध में तो सीधे सफाई मत देना। तो हाँ भाई गलती, आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अब गलती तो हो चुकी, तेरी शादी भी हो चुकी, बच्चे भी हो चुके, अब गलती तो हो चुकी। अब कोई दूसरा रास्ता निकालो। अब क्या खाक रास्ता है? अब क्या बचा क्या है? मैंने कि मेरे पास एक रास्ता है। मैंने कि बहुत, अपन दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा, दोनों का प्रायश्चित हो जाए। तेरा, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे से। मैंने कहा तुम एक नियम ले लो, अब तुम्हें तो सच्चा ज्ञान हो गया ना। अब इन दोनों बच्चों को गृहस्थी में नहीं फंसाओगे, क्योंकि सच्चा बाप कौन है? जो स्वयं गलती करे, फिर बेटों को गलती नहीं कराना। अब इनको तुम भी प्रयास करो, मेरे पास थोड़े से और बड़े होते ही फिर हमारे पास भेज देना, फिर इनको अपन अच्छे बनाए। क्योंकि अपनी गलती का अपन भगवान से कहें, भगवान देखो एक रुका है, 2 दिए हैं, मैं तो 2 दिए इन बच्चों के लिए, अब बिल्कुल गृहस्थी में मत फंसाना। बोले महाराज जी आपका दिमाग अभी तक सुना था कि उल्टा चलता है, अब देख भी लिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम बेटों पर उतर आए। बेटों को नहीं बनाना, मुझे बनाना है। मैंने क्यों बहाने बनाता है? कौन दुनिया की ताकत है जो हमें रोक सके? कौन दुनिया की ताकत है जो मुझे फंसा सके? हमारे अंदर में खुद कोई नीयत छुपी है, और हम गुरु की दृष्टि में उठना चाहते। मैं तो दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन क्या करूं, फंस गया। मैं गृहस्थी में फंस गया, नहीं तो मैं तो दीक्षा लेता। ये सब बहाने हैं बंधु, कुछ नहीं है। यदि हमारी अंतर चेतना से होती तो हम बेटे को नहीं फंसाते। कितने लोग हैं जो गृहस्थी में से आज कहते हैं हमसे, महाराज आप पहले आ जाते। राजस्थान में खूब लोग कहते हैं, हाँ तो बहुत बहानेबाज हो, महाराज पहले आते तो पक्का है हम इस संसार में फंसते ही नहीं। अरे भाई तुम नहीं फंसते तो ये तो हो गई गलती, कम से कम बेटों को तो मत फंसाओ, बेटियों को तो मत फंसाओ, इनको तो निकालो मोक्ष मार्ग पर। तुम लेट हो गए, तुम्हारे लिए गुरु बाद में मिले, अब तो तुझे गुरु मिल गए। अब बेटे से कहने की हिम्मत करो, बेटा मैंने तो गलती कर दी, तुम मत करना। देखो बेटा अब तुम गृहस्थी में मत फंसना, तुम गृहस्थी में मत फंसना, तुम इस जंजाल में मत फंसना। मैंने फंस के देख लिया है, तुम मत करना। इतनी हिम्मत तो करो। इतने बदमाश लोग हैं, स्वयं को तो इसलिए कहते हैं कि महाराज हमें दीक्षा देंगे नहीं,
इसलिए चलो अपन महाराज की दृष्टि में ऊंचे उठ जाते। जो अभी दीक्षा लेने लायक है कम से कम उसको तो इधर मोड़ दो, लेकिन कोई नहीं मोड़ रहा है। ऐसा सबका मन एक ही बार तरफ चलता है कि हम जो कार्य अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं हम निमित्त पे थोप देते, निमित्त पे आरोप लगाते। परिवार वाले मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, निमित्त हमारे निमित्त पर आ जाते, ये निमित्त मेरे परिणाम बिगाड़ता है। निमित्त बहुत बुरे हैं महाराज। हमारे सामने दुश्मन भैया देखो ये सामने से हटा दो, इस कारण से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। समझ लेना तेरा बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। जब जब तेरे अंदर परिणाम जागे कि ये निमित्त के कारण मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, समझ लेना तुम्हारा उपादान बहुत खोटा है, बहुत कमजोर है। अभी अनंत संसार में तुझे भटकना है, बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि अब इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पर वो कहते वेंटिलेटर के रखने लायक भी नहीं है, क्योंकि तुझे आ गया कि ये निमित्त मेरे परिणाम बिगाड़ रहा है, इस कारण से मुझे परिणाम बिगड़ते। इस निमित्त को हटाओ, निमित्त को हटाओ। आप देखना आपकी एक उपादान की कमजोरी, आपका उपादान कितना कमजोर है, कितना पावरफुल है। उपादान की चर्चा सुनते ना जैन आगम में, विल पावर भी कहते हैं आप लोगों से, कितना कमजोर है। कभी आप देखना आपके मन में कभी ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है इसके कारण से मेरे बुरे भाव हो रहे हैं, इसको यहां से हटाओ। ये हट जाएगा तो मैं परिणाम में शांत हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरा मिला लोगे तुम। तुम्हारी तो आदत है राग द्वेष करने की, वो हटा देंगे, दूसरे से करोगे, तीसरे से करोगे, चौथे से करोगे, तुम राग द्वेष करते रहोगे क्योंकि तुम्हारा उपादान कमजोर है। और अच्छे अच्छे लोगों में ये गंदी आदत होती है, बड़े बड़े उम्र वालों में, बड़े बड़े विद्वानों में, बड़े बड़े त्यागी वृत्ति मुनिराजों में ये गंदी आदत होती है। इसके कारण से मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, इसके कारण से हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहे। बंधु बहुत गंदी आदत है, हम समय सार में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा। समय सार में प्रवेश करने के पहले आप उनको पूछेंगे तेरे सामने जो निमित्त आते हैं उससे तुम्हें कैसा लगता है। महाराज मेरे बुरे निमित्त आते, मेरे बुरे परिणाम होते हैं। कुंदकुंद स्वामी कहते जा तू समय सार के लायक नहीं है। समय सार में भर्ती होने वाला कहता है निमित्त मेरे परिणाम नहीं बिगाड़ सकता है, मैं निमित्त को देखकर मैं बिगड़ रहा हूं, मेरे परिणाम मैं खुद बिगाड़ रहा हूं। निमित्त क्या करेगा बेचारा, निमित्त में कोई ताकत नहीं होती बंधु। हम निमित्त को देखकर परिणाम बिगाड़ते हैं। दुश्मन मेरे सामने आया, उसने मुझे क्रोध दिलाया है कि मैंने उसको देखकर क्रोध किया है, मेरी भूल है, मेरी भूल है। जब जब तुम्हें कोई निमित्त ऐसा बने और तुम्हारे परिणाम ऐसे बन जाए, समझ लेना तुम समय सार को पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कोई निमित्त नहीं है ऐसा जो मेरे परिणाम बिगाड़ सके, मैं खुद बिगड़ूंगा तब बिगड़ूंगा, मैंने खुद बिगड़ा हूं तब बिगड़ा हूं, निमित्त क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या कर पाएंगे कोई निमित्त। मुझे बैराग हो गया, सब निकल जाओ, कोई भी, मैं फूटी आंख से भी नहीं देखूंगा किसी को, क्योंकि तुम्हें देखता हूं मुझे राग द्वेष होते हैं, सब हट जाओ मेरे सामने से। ये मकान जायदाद इन सब पे बिल्लो जल फेर दो, ये सब मेरे नरक गति के कारण हैं, ये मुझे दुर्गति ले जाते हैं, सब को हटाओ यहां से, मकान को हटा दो यहां से बिल्लो जल फेर के, परिवार वाले हट जाओ, मैं अकेला रहूंगा क्योंकि मुझे बैराग हो गया। वो घर में चकरदम मचा रहा था, मुझे बैराग हो गया, मुझे बैराग हो गया, मुझे बैराग हो गया, सब हट जाओ मेरे सामने, क्योंकि सारे निमित्त मुझे राग द्वेष कराते हैं। इतने में गुरुजी आए, बोले क्या कर रहा है? गुरुजी हमें बैराग हो गया है, आप ही ने प्रवचन में कहा ये सब बेड़ियां हैं, ये सब सब हटाएं, इसको हटाओ। इसके मैंने हटा रहा हूं। गुरुजी कहते हैं
यदि तुझे वैराग हो गया है तो इन सबको हटाने की अपेक्षा स्वयं हट जाओ। नेमिनाथ को वैराग हुआ तो सारी बारात को हटाया कि स्वयं हट गए? जितने दीक्षार्थी हुए सब दीक्षा लेने वालों ने किसी को नहीं हटाया, किसी को नहीं हटाया, स्वयं हट गए, स्वयं हट गए और हट करके कल्याण कर लिया। क्योंकि वो समझ गए कि ये निमित्त मुझे नहीं फंसाए हुए हैं, हम निमित्तों में फंसे हुए हैं। ये निमित्त मुझे नहीं बांधे हुए हैं, हम निमित्तों में बंधे हैं। ये मुझे राग द्वेष नहीं करा रहे हैं, मैं राग द्वेष कर रहा हूं। मुझे हटना पड़ेगा, मुझे हटना पड़ेगा। अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को समयसारी बनाना है, तो हमें निमित्त को अकिंचित कर मानना पड़ेगा। निमित्त कुछ नहीं करेगा, मेरा उपादान जो है वह होगा। कर्म की क्या औकात जो मुझे बांध लेंगे, कर्म की क्या औकात जो मुझे बांध लेंगे। पुद्गल कर्म में बंधुओं बंधने की योग्यता है, बांधने की योग्यता नहीं है। चार द्रव्य तो ना तो बनते हैं ना बांधते हैं। पुद्गल कर्म बंधता है, बांधता कभी नहीं है। और बांधता है तो अपने सजाति को बांधता है। पुद्गल कर्म में कभी भी जीव में बंधने की ताकत नहीं होती। जीव से बंधने के लिए राग द्वेष चाहिए, उसमें राग द्वेष है नहीं। पुद्गल में स्निग्ध और रूक्ष होते हैं जिनसे बंध होता है, और स्निग्ध रूक्ष जीव को नहीं बांधते, पुद्गल से पुद्गल बनता है। स्निग्ध रूक्ष जो गुण है वह अपनी जाति को बांधता है। जीव को कभी आज तक कोई पुद्गल ने नहीं बांधा, कोई पुद्गल नहीं बांधता है, बांधने की शक्ति नहीं है उसमें। इसलिए वो जड़ है, इसलिए वो अचेतन है, इसलिए वो पूर्ण गलन होता है। क्योंकि आज तक किसी पुद्गल ने किसी को बांधा नहीं, उनमें योग्यता ही नहीं। धूल में बंधने की ताकत नहीं होती, बांधने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि धूल के पास तेल है ही नहीं। तेल तो हमारे शरीर पर लगा हुआ है, धूल आकर चिपकती है। धूल में तेल है, वो आके चिपक जाए ऐसा नहीं, धूल में तेल होता ही नहीं है। होगा तो वो उड़ेगी नहीं। और अपन कहते हैं धूल मेरे से आके चिपक गई, धूल कहती मेरे में चिपकने की ताकत नहीं, चिपकाने का माल तो तुम्हारे पास है। कर्म रूप प्रमाण कराने की योग्यता किसी पुद्गल में नहीं। पूरा सिद्धांत पुजवर कुंद वीरसेन स्वामी ने धवला की 14वीं पुस्तक पूरी इसी वर्गणाओं में भरी पड़ी है, पूरी पुस्तक में भरा पड़ा। लेकिन आज तक कोई पुद्गल ने किसी जीव को बांधा नहीं, क्योंकि बांधने की ताकत ही नहीं है। और अपन क्या कह रहे हैं कि कर्मों ने मुझे बांध लिया है, कर्म मुझे बांध रहे हैं, कर्म मुझे लुला रहे हैं, कर्म मुझे संसार में भटका रहे हैं। ये मिथ्या धारणा जब तक बनी रहेगी, हमारा विल पावर कभी नहीं जागेगा, हम कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जिंदगी का हर सुख दुख पुद्गल के हाथ में है, हमारी जिंदगी की हर खुशी कर्मों के हाथ में है। मेरा हर कुछ, हमने पहले ही कह दिया, मैं क्या कर सकता हूं? हंसो ना, नहीं मेरे कहाँ कर्म किस्मत है, मेरे कर्मों में हंसना कहाँ लिखा है? तुम्हारी जिंदगी कर्म के हाथ में। एक बात भी ऐसी नहीं है जो तुम बिना कर्म के कर सको, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। और कुंद स्वामी कहते हैं कि नहीं, ये निर्णय करो, निमित्त ने मुझे नहीं बांधा है, निमित्त से मैं बंधा हूं, और आज मैं इस निमित्त को छोड़ता हूं। घर वालों ने मुझे नहीं बांधा है, घर से मैं बंधा हूं, आज मैं घर को छोड़ता हूं। माँ बाप मुझे नहीं बांध सकते हैं, मैं माँ बाप से बंधा हूं, मैं छोड़ता हूं। धन दौलत मुझे नहीं बांध सकता, मैं धन दौलत से बंधा हूं, मैं छोड़ता हूं। तुरंत आपको छोड़ने का मालिक बनोगे तुम। बस इतना सा अंतर कर लो, कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, कर्म को मैंने बांधा है। बस ज्यादा नहीं करना, थोड़े से मैं नौकर से मालिक बना रहा हूं, बस कोई ज्यादा परिवर्तन मत करो।
निमित्त मुझे नहीं भटका रहा है, मैं निमित्तों के पीछे भाग रहा हूं। ये कर्म मुझे नहीं रुला रहे हैं, कर्म की आड़ में मैं खुद रो रहा हूं। एकदम निर्णय करो, कोई निमित्त मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। आ जाए सारे संसार की दुनिया के दुश्मन बन के, कह दो एक बार, है किसी की मजाल जो मुझे क्रोध दिला दे? क्रोध दिला दे। बड़े बड़े 8 दिन तक कमठ पारसनाथ को क्रोध दिलाने के लिए गालियां देता रहा कि भगवान को क्रोध आ जाए। भगवान कहते तेरी क्या मजाल जो मुझे क्रोध दिला दे। 8 दिन तक नहीं दिला पाया क्रोध में। क्या कर लिया उस निमित्त ने? राग उत्पन्न करने वाले हजारों निमित्त आ जाएं। रामचंद्र जी की पूर्व पत्नी सीता भी अपना भेष धारण करके आ गई, रामचंद्र जी को नहीं हिला पाई, सुदर्शन को नहीं हिला पाई। हमारे खुद अंदर रागान्वित होने की शक्ति हो, नियत भरी पड़ी है। हम खुद निमित्तों की राह में आकर के निमित्त के अधीन होना चाहते, गुलाम होना चाहते, और आरोप दे रहे हैं दूसरों के ऊपर। धीरे धीरे अभ्यास शुरू करो। कोई निमित्त मुझे रागी द्वेषी नहीं बनाएगा, और मैं निमित्त को। इसकी परीक्षा कैसे है? प्रतिकूल निमित्तों के बीच में रहो। कबीर ने कहा तुम्हें समता भाव है, निंदकों के बीच में रहो, निंदक नीरे राखिए। मेरे में समता भाव है कि नहीं? जब जब तुम अपने अनुकूल लोगों के बीच में रहोगे, आपकी समता की परीक्षा नहीं है, क्योंकि आपके पास चारों तरफ की अनुकूलताएं हैं, सब तरफ की फव्वारा है, कोई कमी नहीं है। आप कभी नहीं परख पाओगे कि तुम्हारी उपादान शक्ति कितनी है। तुम्हारी उपादान शक्ति जब है जब सब लोग प्रतिकूल हो, इतने प्रतिकूल हो, इतने प्रतिकूल हो। क्षमा की पूजा में आपके यहां लिखा है कि आप क्षमाधारी हैं, क्षमा धर्म आपके पास है। कैसा लिखा? घरते निकारे तन बिदारे। घर किसका है? तुम्हारा। और निकलो यहां से। तन बिदारे, बहुत मारपीट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें क्षमा भाव बना रहे तो बहुत बड़ी। इसलिए एक आदत डालो अपनी जिंदगी में, जो जो तुम्हारे प्रतिकूल निमित्त हो उनके निकट रहो, उनको निकट बनाओ। जो जो तुम्हारे निकट हो उनकी निकटता बनाओ, और फिर अपने आप की परीक्षा करो कि मैं अपने आप को कितनी देर। हम तो प्रतिकूल निमित्तों को तुरंत हटाने का भाव करते, ये प्रतिकूल निमित्त है, ये हट जाए, अनुकूल निमित्त आ जाए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समय सार के लायक नहीं हो तुम, क्योंकि तुम अनुकूल निमित्तों को मिलाते हो, प्रतिकूल निमित्तों को हटाते हो, क्योंकि तुम्हारा उपादान कमजोर है। तुम्हारे उपादान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो निमित्तों का सामना करके दिखा सके। आ जाओ, कितने निमित्त देना है, दे दो। गालियां कितनी देना है, मेरे में क्रोध आने वाला नहीं। आ जाओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? बिगाड़ना बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? प्राण ही लोगे, ले लो प्राण। मेरा रत्नत्र है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति किसी ने मारने आया तो बोले क्या मारोगे? शरीर को मारोगे? मेरा धर्म नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रत्नत्रय नहीं बिगाड़ सकते, वो हमारी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति को कौन लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता। ऐसी जागृति जब होने लग जाए, अब अपन इतने निकट पहुंचे हैं, कर्म को चुनौती देना है। बस इतना सा परिवर्तन लाओ, कर्म को मैंने बांधा है। और मैंने कल कहा था, बंधने वाले से बांधने वाला बड़ा होता है। कर्म ने मुझे बांधा है, कर्म बड़ा है, तुम छोटे हो, कभी छुटकारा नहीं पा पाओगे। कर्म ने तुमने कर्म को बांधा है, तुम बड़े हो, कर्म छोटा है, कभी भी छूट जाएगा। अब छोड़ना नहीं छोड़ना हमारे हाथ में है ना। कर्म ने मुझे बांधा है, अब मेरा छूटना किसके हाथ में है? क्योंकि उसने बांधा है। वो जब छोड़ेगा तब छूटोगे।
वो जब छूटेगा तब छूटोगे, उसके मन में भाव आएगा, कृपा हो जाएगी तो छोड़ देगा, नहीं तो बंधे रहोगे। अब थोड़ा सा भाव उल्टा कर लो, देखना, बहुत बड़ी छोटे सा टिप्स दे रहा हूं। कर्म ने मुझे बांधा है, हमारी सब कुछ पराधीन हो गया, हमारा मोक्ष पराधीन, हमारा मंदिर पराधीन, हमारा जाप पराधीन, हमारा मुनि बन, सब कुछ पराधीन। कर्म, कर्म का उदय है, क्या करें? बहुत सारे लोग यही कहते हैं, महाराज हमारे कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। आजकल समाजवाद पढ़ने वाले जहां एक और स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, उनसे कहो कि भैया तुम त्यागी क्यों नहीं? बोले महाराज मेरा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म मुझे त्याग नहीं लेने देता। ओहो, कर्म के गुलाम। एक और तो कह रहा है एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, और जब त्याग की बात आई तो कहते चारित्र मोहिनी कर्म मुझे व्रत नहीं लेने देता। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय, हाँ, और चारित्र हमें व्रत नहीं लेने दे रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म, क्योंकि ये बाधक बना हुआ बीच में। चारित्र मोहे बस लेस न संयम पैसे ना, महाराज जी इसलिए मैं चारित्र नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा अरे मूर्ख भाई, कर्म जड़ है, उसमें क्या ताकत है जो तुम्हें रोक लेवे? तुम तो चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी हो, तुम तो अनंत शक्तिमान हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? एक बार ये अंदर की हुक आना चाहिए। भेद विज्ञान लोग पूछते हैं क्या है, लोग पूछते हैं कि वो उपादान शक्ति की अनुभूति क्या है। लोग पूछते हैं महाराज जी हमें वो उपादान शक्ति का आनंद दिलाओ, महाराज हमारे लिए वो आनंद दिलाओ जो आनंद वस्तु स्वतंत्रता का है, वो ही दिला रहा हूं। मात्र एक तुम्हें करना, कोई निमित्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा उपादान निमित्त से पावरफुल है। इसके लिए तैयारी कैसे करूं? दुनिया से, दुनिया ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने दुनिया को बांधा है। कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, कर्म को मैंने बांधा है। यही जाप देना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, कर्म ने मुझे बांधा है। जैसे ही ये परिणाम आपकी आत्मा की पर्याय बन जाएगा, आपकी बुलंदी, आपका विल पावर, आपकी शक्ति अनंत गुणी बढ़ जाएगी। अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मैं कर्म ने मुझे बांधा है, आज गुरु कृपा से मुझे मंत्र मिला कि कर्मों को मैंने बांधा है। और जब मैंने बांधा है, अब कर्मों से छुट्टी पाने का निर्णय किसको करना है? स्वयं को। चाबी किसके पास है? मेरे पास। बांधा किसने? मैंने। मैं बांधूंगा, जब चाहे छोड़ दूंगा, जब चाहे छोड़ दूंगा। कुंद कुंद स्वामी के वचन है, रत्तो बंदरी कम्मम जीवो मुंचति विराग संपन्नो। तू मात्र अकेला इतना भर कर ले कि मैंने कर्मों को बांधा है। हे कर्म, तू आंख उठा के मत देखना, मैं जेलर हूं, तू जेली है। बस इतना सा। जो उपादान प्रधानी होते ना, सम्यक दृष्टि, समय सार के अनुसार कुछ नहीं करते, बस उनको पलटी खिला देते हैं। मैं तेरा बांधने वाला हूं, मैं जेलर हूं, तू जेली है। अब जेली जेलर को बांधता है या जेलर जेली को बांधता है? कर्म जेली हैं और मेरी आत्मा मैं जेलर हूं। मैंने कर्मों को बांधा है। अब बोलो क्या दशा हो रही है आज उल्टी। जेलर को जेली बांध देते और आग लगा देते हैं। एक जेल में जेलियों ने मिलकर जेलर को आग लगा दी बांध के। देखो जेलियों की क्या हुकूमत बढ़ गई। आजकल जेलर जेली से डरता है, 3 बार पूछने जाता है जेलियों से, क्यों साहब किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? क्योंकि जेली शिकायत कर दें तो जेलर की नौकरी चली जाए। और पहले जब जेलर निकल जाता था तो जेली क्या कांपते थे? थर थर कांपते थे। जेलर निकल गया, जेली थर थर कांपते थे। चौथे काल में और पंचम काल में यही अंतर है। चौथे काल में जब उपादान प्रधानी सम्यक दृष्टि एक बार सामायिक में बैठ जाए, एक बार नमोकार मंत्र की माला पढ़ ले, एक बार पूजा,
ये कर्म थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। एक बार उसने आवाज लगाई, हे कर्म। कर्म बहुत परेशान कर रहा था, कर्म बहुत बीमार हो रहा कर रहा था, कर्म बहुत दुखी दे रहा था। सम्य दृष्टि ने कहा, हे कर्म, औकात में रहे, तू जड़ है, मैं चेतन हूं, औकात में रहे। इतना कहने मात्र से कर्मों की लड़ियां टूट पड़ती थी, कर्मों की लड़ियां टूट पड़ती थी। एक बार फटकार तो लगाओ। कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा कि ये कर्म अपनी आत्मा से ऐसे चिपके हैं जैसे चंदन के वृक्ष से भुजंग। सांप होता ना, सांप को चंदन का वृक्ष बहुत अच्छा लगता है और उससे ऐसा लिपटता है, यदि तुम खींचोगे ना तो वो चंदन, वो सांप टूट जाता है, लेकिन चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ो। पूज्यवर सिद्धसेन महाराज कहते हैं, ऐसे वृक्ष, ऐसे सांप जो खींचने पर नहीं टूटते हैं, उस जंगल में एक मयूर को छोड़ दो और मयूर एक डाली पर बैठ करके जैसे ही आवाज लगाएगी, वे सांप शिथिली भवंती, ऐसे टपकते हैं, ऐसे टपकते हैं जैसे आम पीले पत्ते होते ना, सब सारे सांप शिथिल होकर टप टप नीचे गिर जाते। अभी मोर पास आया ही नहीं, मात उसने आवाज लगाई। उदाहरण दिया इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए। ये कर्म आत्मा से ऐसे चिपके हैं कि इनको निकालो तो ये नहीं निकलते, ये निकालो तो नहीं निकलते। लेकिन एक बार भेद विज्ञान की आवाज लगा दे, एक बार कह दे कि हे कर्म, तू जड़ है, मैं चेतन हूं, तू अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं, तुझे मैंने बांधा है, तू जेली है, मैं जेलर हूं। बस ये आवाज एक क्षण को आ जाए, ये कर्म की कड़ियां ऐसे टूटती हैं जैसे बंधी ही नहीं थी, बंधी ही नहीं थी। लेकिन एक बार वो हमें आवाज लगाना पड़ेगा। ये अंधकार के समान है, ये कर्म अंधकार के समान है, कितना भी निकालो निकलता नहीं। आप लोग इसी में भटक रहे हो, हे भगवान इन कर्मों को कुछ ढीला करो महाराज, कर्मों से हम बहुत परेशान हैं, सब तरफ से दुखी है महाराज, इन कर्मों को छोड़ने का उपाय बताओ। कोई माला फेर लो, कुछ तो बताओ। ये कर्मों से मैं परेशान हो गया हूं, पूरी जिंदगी निकल गई इन कर्मों के आनंद, कुछ नहीं होने वाला। कर्म भुजंग है, ये छोड़ेंगे नहीं। एक नई बहू आई हुई थी, तो सासू ने बाहर जा रही थी वंदना करने के लिए कही। बहू से कहा, देख बहू, आज तक मेरे घर में कभी अंधेरा नहीं हुआ, आज तक मेरे घर में अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। दिन में सूरज का प्रकाश रहता है, सूर्य डूबते ही नहीं है उसके पहले ही हमारे यहां दीपक जल जाता है। हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं हुआ, प्रवेश नहीं किया। बेटी ध्यान रखना, मैं वंदना को जा रही हूं। वो चली गई। बहू के मन में एक ही भाव था कि अंधेरा प्रवेश नहीं करना चाहिए। सीधी सादी बहू थी, पढ़ी लिखी बहू थी, अनुभवशील नहीं थी, शब्दों का अर्थ जानती थी कि अंधेरे ने आज तक कभी प्रवेश नहीं किया। अब वो जैसे ही शाम हुई, उसने जल्दी किवाड़ बंद कर लिए, किवाड़ बंद कर दिया जिससे अंधेरा प्रवेश। तो जैसे ही किवाड़ बंद किया, अंधेरा और हो गया। अब उसने डंडा उठाया और डंडा उठाते जैसे जैसे जिस कोने में अंधेरा दिखे और डंडे से मारे, उस अंधेरे को मार 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 करके अंधेरा तो भगा नहीं, डंडा टूट गया और हाथ सूज गए, हाथों में फौले पड़ गए। बहू आए, सासू आई, बोले बेटी ये क्या है? बोले माँ जी ये अंधेरा तो बहुत बेशरम है।
अंधेरा बहुत बेशरम है, ये तो भगने का नाम नहीं लेता। देखो कितने डंडे तोड़ दिए मैंने, किवाड़ बंद कर दिए, हाथों में फौले पड़ गए। ये अंधेरा तो भागने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत जबरदस्त है। माँ जी ये आपसे ही मानेगा। माँ ने कहा अरे बावली, डंडे से अंधेरा नहीं भगता है, भय किवाड़ बंद करने से अंधेरा नहीं भगता है। एक माचिस की काड़ी लाई और जलाई, बोले देख ले अब किस कोने में अंधेरा है, किस कोने में अंधेरा है। ऐसे ही हम इन कर्मों को भगाने की चेष्टा कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक ही प्रयास कर रहा है, कर्म मेरे जीवन से हट जाए। नहीं हटेंगे बंधुओं, ये बहुत जबरदस्त है। इनको मात्र छोटा सा प्रयास करना है, छोटा सा प्रयास करना। एक माचिस की काड़ी जलाना सीखना है, एक सम्यक दर्शन ज्ञान की काड़ी जलाना सीखना है। वो काड़ी यदि जल गई, अंधेरा भाग जाए। बस तुम्हें इतनी सी काड़ी जलाओ, तुम अनंत अनंत काल तक भी कर्मों के सामने गिड़गिड़ाते रहना। इन कर्मों को दया आने वाली नहीं है। बस एक बार तुम इन कर्मों के मालिक बन जाओ, एक बार तुम ये बन जाओ कि मैंने कर्मों को बांधा है। बस आज 24 घंटे इसका चिंतन करना। सुबह उठ करके शायद आपका सीना 56 इंच का मिलेगा, तुम्हारी आंख में आंसू आना बंद हो जाएगा। बोले किसके लिए रो रहा हूं, मैं तो आज बड़ा अज्ञानता में पड़ा था, ये कर्म मुझे बांधे हुए। आज मुझे पता चला कि मैं तो जेलर हूं, कर्म को बांधने वाला हूं। आज के बाद ये कर्म मेरे अनुसार नाचेंगे। सम्यक दृष्टि जो वास्तविक समय सार में उतर जाता है, वो कर्मों के अनुसार नहीं नाचता, कर्म उसके अनुसार नाचता है। क्रोध के निमित्त आते हैं, वो क्रोध नहीं करता। राग के निमित्त आते हैं, वो राग नहीं करता। असाता कर्म के उदय में आता है, वो रोता नहीं। हास्य उदय में आता, वो हंसता नहीं। मान उदय में आता, वो मान करता नहीं। मायाचारी उदय में आता, वो मायाचारी करता नहीं, क्योंकि उसको मालूम चल गया है कि मैंने कर्मों को बांधा है, मैं मालिक हूं। आपका समय होने की स्थिति में है, तो अपन अभी जिस विवक्षा में, जिस परिप्रेक्ष्य में अपन चर्चा कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य से चिंतन करना। आप चरणान योग की विवक्षा में जाएंगे तो तुम्हें यही मिलेगा, कर्म तुम्हें बांधे हुए। कर्म सिद्धांत में जाओगे तो कर्मों ने तुम्हें बांधा है, लेकिन समय सार की भाषा में जाओगे तो कहते कर्म बांध ही नहीं सकता। कर्म में बंधने की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्वयं बनता है, स्कंद बन सकता है, लेकिन जीव को नहीं बन सकता। जीव को बांधने वाला मैं खुद हूं। ऐसी परिणति यदि हमारे जीवन में जाग जाए तो अपन ये अभी 8 कर्मों की बेड़ियां हैं, देखना अपन एक एक कर्म के कितने अधीन हो गए हैं, और एक एक कर्म को अपन को पछाड़ना है, और एक एक कर्म में हम क्या चिंतन कर रहे हैं और हमें क्या चिंतन करना है। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।